कि रहुआ कितनी बखान बाबा साहेब, अरे विश्व विजयी विद्वान बाबा साहेब, फूकला मुर्दन में जान बाबा साहेब। विश्व विजय दिया है न रहमान ने दिया है, जो कुछ भी दिया है वह संविधान ने दिया है। न विष्णु ने दिया है न शंकर ने दिया है, जो कुछ भी दिया है वह अंबेडकर ने दिया है, अंबेडकर ने दिया है। हमारे दर्शक हमको देख रहे हैं, हम सबको एक स्वर में हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हुए जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी करते हैं। अच्छा, आप भी जय भीम बोल रहे हैं, जबकि जब एक अमित शाह जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं वो कह रहे हैं अम्बेडकर करने से फायदा है कि भगवान का नाम लिए 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलेगा। अम्बेडकर साहब एक ऐसी हस्ती थे कि जिनको हम ही नहीं पूरा विश्व जय भीम उनको मानता है। यह तड़ी पार लोग हैं, अमित शाह को तड़ी पार कहा जाता है। तड़ी पार, हाँ, तो इनके जैसे भगोड़े लोगों को क्या कहा जाए। यदि बाबा साहब नहीं होते, उनका संविधान नहीं होता, तो मोदी जी, नरेंद्र नाथ मोदी जी जो हैं, आज एक चाय बेचने वाले अपने आप को कहते थे चाय बेचने वाले, और भारतवर्ष एक ऐसा देश है विश्व गुरु है, विश्व गुरु का प्रधानमंत्री नहीं होते। इतना ही नहीं, जोगी जति का काम करने वाले आदित्यनाथ जोगी जी जो भारतवर्ष के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं, बाबा साहब के संविधान की देन है कि आदित्यनाथ जोगी जी आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। बाबा साहब के संविधान की ही देन है कि आज अमित शाह जो अपनी आवाज़ से पिरो रहे हैं, भाग्य और भगवान की बात कर रहे हैं, अब बाबा साहब के संविधान की देन है कि अमित शाह भी आज इस ओहदे पर हैं। वरना बाबा साहब नहीं होते तो गुजरात की धरती पर अमित शाह जैसे पता नहीं लाखों की तादाद में नेता लीडर हैं। आप कह रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ना होते, वो कहते हैं कि भगवान ना होते तो पत्ता भी ना हिलता। मैं बता दूं सत्या बाबू कि यदि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब और उनका संविधान नहीं होता तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जिनको कहा जाता है, जिनकी मूर्ति है आज वो भी पेंडिंग में थे, संविधान ने ही उनको ला करके अनुमति दे दिया कि यह राम मंदिर जो बना हुआ है, और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जिनको जपते हैं, जिनको पूरा देश जिनकी आस्था है, वो भी पेंडिंग में थे, वो भी ट्रेन में चढ़ के आए, संविधान की देन है, वरना वो भी नहीं होते। यह संविधान इतना बड़ा है। बाबा साहब विश्व गुरु, ऐसे देश का इतने बड़े पढ़े लिखे, विश्व का सबसे बड़ा पढ़ा लिखित सब व्यक्ति, जिसको सिंबल ऑफ नॉलेज 300 साल कोलंबिया यूनिवर्सिटी का जब सर्वे किया गया तो बाबा साहब जैसा मेधावी स्टूडेंट मैं पूरे विश्व के कोने में नहीं मिला, और इसलिए उनको सिंबल ऑफ नॉलेज की उपाधि दी गई है। यहाँ तो देख रहे हैं कि स्टैचू अपने ही देश में नहीं, विश्व के हर नगर में बाबा साहब का जो स्टैचू लगा हुआ है, प्रतिमा लगी हुई है, हर नक्के पर लगा हुआ है। और अमित शाह बाबा साहब के संविधान का तौहीन कर रहे हैं। देख रहे हैं देश भर से उनको, सोशल मीडिया पर हम भी ने देखा कि देश भर के कोने कोने से आज अमित शाह को लोग गालियां दे रहे हैं, उनके पुतले को फूंक रहे हैं। उनके एक बाबा साहब के संविधान के मायने में रखते हुए वह सांसद बने, और आज बाबा साहब का नाम थोड़ा सा उनके जुबान से मिसप्लेस हो गया। आज उनकी हालात क्या है, उनको तो माफ़ी मांगना चाहिए। और ऐसे मंत्री, ऐसे सांसद को बीजेपी के नरेंद्र नाथ मोदी जी, जोगी जी और भाजपा के जितने आला अफसर लीडर हैं, इनको तो पार्टी से निकाल के फेंक देना चाहिए। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है कि आज पूरे भारतवर्ष में अपना प्रभुत्व जमाए हुए है, और ऐसे ऐसे जब नेता चले आएंगे तो भाजपा की नैया को भी डुबो देंगे सब। अच्छा, हाँ एकदम। एक बात बताइए, आप बाबा साहब ने आपको क्या दे दिया, आपके लोगों को क्या दे दिया जो आज आप बाबा साहब को लोग इस तरह से आप बाबा साहब के बारे में कह रहे हैं? बाबा साहब ने वो चीज़ दे दिया जो आज तक देने वाला न रब ने दिया है न रहमान ने दिया है। जो कुछ भी दिया है वह संविधान ने दिया है, न विष्णु ने दिया है न शंकर ने दिया है। जो कुछ भी दिया है वह अम्बेडकर ने दिया है, अम्बेडकर ने दिया है।
न गांधी ने दिया है, न राजेंद्र ने दिया है, और जो कुछ भी दिया है भारत की जनता को अम्बेडकर ने दिया है, अम्बेडकर ने दिया है। क्या नहीं दिया? महिलाओं की इतनी दुर्दशा हुआ करती थी, आज महिलाएं ग्राम प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति पद से भी सुशोभित है। संविधान की देन है। संविधान नहीं होता तो इस ओहदे पर मेरा देश नहीं पहुंचता। और भारतवर्ष की जितनी जनता है बाबा साहब का शुक्रगुजार है। उनको तो बाबा साहब को पूजने योग्य हैं बाबा साहब। और बाबा साहब की इतनी बड़ी अवहेलना करने वाले को तो इस देश से निकाल के जो तड़ी पार उसको बाहर कर देना चाहिए। बाबा साहब के लिए ऐसा कह रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि बाबा साहब से बेटर भगवान को पुण्य से 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलेगा। क्या सही है स्वर्ग मिलेगा 7 जन्म? देखिए, भाग्य और भगवान की बात वो दूसरा विषय है, लेकिन बाबा साहब की जहाँ बात आ जाती है, संविधान की जहाँ बात आ जाती है, भारतवर्ष देश की जहाँ बात आ जाती है, तो अपने अपने मजहब से, क्या मुसलमान लोग अल्लाह ताला को मानते हैं तो उस देश से निकाल दिए जाएं। क्रिश्चियन लोग हैं, इस समय ईसा मसीह को क्रिश्चियन इटली की रहने वाली सोनिया गांधी, जो मतलब क्रिश्चियन परिवार से मिलान करती थी, उनको देश से बाहर नहीं किया जा सकता है। यही देख रहे हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी, उनका शादी फिरोज गांधी से हुआ जो पारसी परिवार से मिलान करते थे। उनका डिटेल निकाला जाएगा तो पारसी परिवार से मिलान करती थे, लेकिन फिर भी क्या उनको देश से निकाला जाएगा? भारतवर्ष के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री रहे हैं लोग। ऐसा नहीं होना चाहिए। संविधान के प्रति यदि कोई ऐसा करता है, कुछ बोलता है, तो उसको क्षम्य नहीं किया जाना चाहिए। अच्छा, आप अच्छे गायक भी हैं और आपकी गायकी बड़े बड़े मंचों से देखी जाती है, हर जगह आपका एक नाम है। हम चाहेंगे कि थोड़ा सा एक लाइन भी संदेश देना चाहूँगा, और या मेरी आवाज़ अगर अमित शाह तक पहुँच जाए तो उनको भी बहुत प्यार से इस बात को सुनना चाहिए कि बाबा साहब एक ऐसी हस्ती थे, अमित शाह साहब और जितने लोग चैनल के माध्यम से हमें देख रहे हैं, मेरी बात को सुन रहे हैं, किसी ने रामायण लिख दिया तो किसी ने कुरान लिख दिया, किसी ने रामायण लिख दिया तो किसी ने कुरान लिख दिया। जिसे विद्यालय में नहीं जाने दिया गया मेरे यारों, वह देश का संविधान लिख दिया, देश का संविधान लिख दिया। ऐसे व्यक्ति थे बाबा साहब। उनका व्यक्तित्व था और व्यक्तित्व के वो धनी थे, प्रतिभाशाली थे, प्रतिभा के धनी थे बाबा साहब। इसलिए कहना है, अब हम आपको पूछना ही चाहते हैं तो संगीत के माध्यम से बता दें कि बाबा साहब क्या थे। कि रहूं में कितनी बखान बाबा साहेब। अमीर शाह जी, इस बात को मेरी अगर आप तक पहुँचे तो समझिए कि बाबा साहब क्या थे। रहूं कितनी बखान बाबा साहेब, अरे विश्व विजयी विद्वान बाबा साहेब। रहूं कितनी बखान बाबा साहेब, ओ विश्व विजयी विद्वान बाबा साहेब। फूकल मुर्दन में जान बाबा साहेब, वो फूकल मुर्दन में जान बाबा साहेब। विश्व विजयी विद्वान बाबा साहेब।